हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में 26 अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। शुरू करते हैं कोट के साथ। अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। थॉमस एडिसन के द्वारा ये बोली गई है ये थॉट, और इनके द्वारा ये विचार दिया गया है कि क्या होता है ना कि हम ये सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो ईजी विन होगी, बहुत आसानी से अपॉर्चुनिटी कोई मिल गई और बहुत आसानी से हमें सक्सेस मिल गई। पर ऐसा होता नहीं है। अपॉर्चुनिटी जो होती है वो भी हार्डवर्क डिमांड करती है, और इसीलिए जहाँ पर हार्डवर्क करना होता है, जहाँ पर मेहनत चाहिए होती है, उसको समझ लेते हैं हम लोग कि अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अचानक से मिल जाती है। अवसर मिल गया अचानक से कुछ, और बिना मेहनत किए सक्सेस मिल गई। तो हम कई बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं जो हार्ड वर्क के फॉर्म में हमारे सामने होती है। तो इसका ध्यान रखना है, हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसी के साथ भी अपॉर्चुनिटी फिर आएगी। क्वेश्चंस देख लेते हैं अपने। विच इंडियन बैंक वन द वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 अवार्ड फ्रॉम ग्लोबल फाइनेंस। ये बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है एसबीआई को। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क बेस्ड मैगजीन है रिकॉग्नाइजिंग बैंकिंग एक्सीलेंस, इनोवेशन एंड कस्टमर सर्विस। एसबीआई को ऑनर किया गया है वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक के रूप में और बेस्ट बैंक इन इंडिया के रूप में। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? हाईलाइट्स एसबीआई's लीडरशिप इन कंज्यूमर बैंकिंग एंड एफर्ट्स टू एक्सपैंड बैंकिंग एक्सेस इन इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं तो इसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। एसबीआई को नेशनलाइज किया गया और रीनेम किया गया सरकार के द्वारा 1955 में। इंपीरियल बैंक वाज फॉर्म्ड एज अ जॉइंट स्टॉक बैंक इन जनवरी 1921 बाय amalgamating the Presidency Bank of Bombay, Calcutta and Madras. Although SBI comes under the definition of nationalized banks, yet while classifying the commercial banks in India, RBI puts SBI under a separate category. SBI एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। पहली महिला चेयरपर्सन एसबीआई की अरुंधति भट्टाचार्य हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इस समय चेयरमैन है इसके चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 47th आसियान समिट 2025? ये कंट्री है मलेशिया। आसियान इंडिया समिट 47th एडिशन इसका होगा मलेशिया के अंदर कुआलालंपुर में। इंडिया का पार्टिसिपेशन देखें तो वर्चुअली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस समिट को अटेंड किया जाएगा। थीम है इसकी इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी अंडर मलेशियाज 2025 आसियान chairmanship. Participants इसमें देखिए तो over 30 heads of state and government including leaders from ASEAN nations and dialogue partners USA, China, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है विच कंट्री इंट्रोड्यूस्ड द ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम टू मॉनिटर फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स एंड एनहांस ड्रग सेफ्टी? तो ये कंट्री है भारत। ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम भारत के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है टू प्रिवेंट टॉक्सिक कफ सिरप इंसिडेंट्स एंड एनहांस ड्रग सेफ्टी। अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा, कफ सिरप पीने से कई सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। तो इस तरह के टॉक्सिक इंसिडेंट्स जो होते हैं कफ सिरप वाले, या फिर ड्रग सेफ्टी को एनहांस करने के लिए इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है भारत के द्वारा, लेड बाय सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। फीचर्स क्या क्या होंगे इसमें? रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ हाई रिस्क फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट्स, ensures use of verified safe ingredients, end-to-end traceability with batch-wise entries and compliance audits by state-level controllers. Impact की बात करें, strengthens pharmaceutical safety, prevents contamination and aligns with international drug quality standards. Who released the Defense Procurement Manual 2025? इसको रिलीज किया राजनाथ सिंह ने। डीपीएम इससे पहले ये मैनुअल 2009 में आया था, उसे रिप्लेस करके अब ये 2025 का लाया गया है। आप तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द 90th स्टेट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? ये है तुवालू, ऑप्शन बी करेक्ट है। आईयूसीएन को ज्वाइन किया है तुवालू ने। ये 90th स्टेट मेंबर बना है आईयूसीएन का, कोऑर्डिनेटेड वाया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। तुवालू के बारे में बात करें तो 9 अटॉल्स, 26 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन और रिच मरीन बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर पाई जाती है। चैलेंजेस यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज, सी लेवल राइज, कोस्टल इरोजन और इन्वेजिव स्पीशीज की। तो इस तरह से 90th मेंबर स्टेट बना है यहाँ का। ये है लोकेशन इसकी पैसिफिक ओशन में। Who released the book मोदीज मिशन ऑथर्ड बाय बर्जेस देसाई? इसको महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत के द्वारा रिलीज किया गया है। बर्जेस देसाई लॉयर और फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने इस बुक को लिखा है, और महाराष्ट्र के गवर्नर आचार्य देवव्रत ने इसे रिलीज किया है मुंबई महाराष्ट्र में। पब्लिशर है इस बुक के रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
नेक्स्ट यहाँ पर रिसेंट बुक्स भी देख लेते हैं। मदर मैरी कम्स टू मी लिखी है अरुंधति रॉय ने। वाइल्ड फिक्शंस है अमिताभ घोष की। द सेवन मून्स ऑफ माली अलमेडा शिहान करुंतिलका की। द अनप्रपोज्ड गाय भाविक सारखेड़ी ने लिखी है। स्लीपिंग ऑन जुपिटर अनुराधा रॉय की है। द रोजेबल लाइन अश्विन सांघी ने लिखी। हार्ट लैम्प बानो मुश्ताक की है। कमला दास द एनचेंट्रेस ऑफ वर्ल्ड मीरा नायर ने लिखी है। विंग्स ऑफ वेलर्स स्वप्निल पांडे की है। अबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहंका की। मैंने कैंसर को जीत लिया डॉक्टर पी विजय आनंद रेड्डी की है। रेडी रेलिवेंट एंड रिसर्जेंट टू शिपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स जनरल अनिल चौहान की है। शिवम शुभम द बायोग्राफी ऑफ अ कपल मलयालम पोइट और लिरिसिस्ट BK हरिनारायणन की है। और सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की है। रिटायर्ड हैं ये। विच वेटरन एक्टर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 74? इनके नाम है सतीश शाह। बॉलीवुड और टीवी एक्टर थे जिनकी अभी डेथ हो गई है किडनी फेलियर से। कल हो ना हो, जाने भी दो यारो, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, मैं हूं ना, इन कुछ मूवीज़ में, कुछ टीवी सीरियल्स में इनको देखा गया है, हमने इनके काम को देखा है। अब रिसेंट में जिन लोगों की डेथ हुई है किस फील्ड से बिलोंग करते हैं ये देख लेते हैं। मनोज कुमार जो हैं ये एक्टर थे। रवि कुमार की बात करें वेटरन एक्टर। फिर हैं वेणुगोपाल पनिक्कर रिनोन्ड मलयालम लिंग्विस्ट और स्कॉलर थे। दादी रतन मोहिनी स्पिरिचुअल हेड ऑफ द ब्रह्म कुमारीज। फिर हैं दारीपल्ली रमैया एनवायरमेंटलिस्ट थे, पॉपुलरली नोन एज द ट्री मैन ऑफ तेलंगाना। कुमुदनी लखिया ये कथक लेजेंड और पायनियरिंग कोरियोग्राफर थी। हरिदत्त कापरी फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन थे। फिर डॉक्टर मैथ्यू सैमुअल कलारिकल नोन एज द फादर ऑफ एंजियोप्लास्टी इन इंडिया। MGS नारायणन एमिनेंट हिस्टोरियन थे एंड ऑथर ऑफ पेरूमल्स ऑफ केरला एंड फॉर्मर ICHR चेयरमैन। S पट्टाभिरमन फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी थे। शाजी N करुण रिनोन्ड मलयालम फिल्म मेकर नोन फॉर पोएटिक सिनेमा। जय डा कोस्टा ये ब्राज़ीलियन फुटबॉल लेजेंड एंड मेंबर ऑफ द 1962 फीफा वर्ल्ड कप विनिंग टीम। प्रोफेसर सनी थॉमस लेजेंडरी इंडियन शूटिंग कोच who trained multiple Olympians. Dr. Meena Prabhu, renowned Marathi travel writer. Anant Das, former Odisha minister and senior BJP leader. Syed Abid Ali, former Indian cricketer and all-rounder. Dev Mukherjee, veteran Indian actor and filmmaker थे। Vedant Group announced an additional 1 lakh crore rupees investment, including a ferroalloys plant and aluminium parks in which Indian state? तो ये स्टेट है उड़ीसा जहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वेदांता ग्रुप के द्वारा 1 लाख करोड़ का टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें 2000 करोड़ का फेरो एलॉयज प्लांट क्योंझर में होगा। 2 एल्यूमिनियम पार्क्स होंगे, एक झारसुगुड़ा में, अनदर स्टेट आइडेंटिफाइड लोकेशन। इससे ओवर 1 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। स्ट्रेंथन्स ओडिशाज इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोजिशंस द स्टेट एज अ की मेटल एंड माइनिंग हब इन इंडिया। Which Indian footballer joined UEFA Youth Champions League squad, becoming the first Indian to do so? ये हैं योहान बेंजामिन। 18 साल के हैं, महाराष्ट्र बॉर्न हैं और ये पहले इंडियन बने हैं जिन्होंने ये ज्वाइन किया UEFA यूथ चैंपियंस लीग स्क्वाड। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025? ये कंट्री है स्पेन। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्पेनिश एयरफोर्स इसको होस्ट करेगी अक्टूबर में। पार्टिसिपेंट इसमें इंडियन एयरफोर्स रहेगी। एम क्या है इसका? एनहांस एयर कम्बैट स्किल्स, इंटरऑपरेबिलिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन। फिर नेक्स्ट आते हैं रिसेंट की एक्सरसाइज, यहाँ देख लेते हैं। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच होती है, नेपाल में ही हुई 2025 में। साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच होती है, भारत में राजस्थान में हुई। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच होती है, जापान में हुई। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होती है, किर्गिस्तान में इसको कंडक्ट किया गया। दस्तलिक इंडिया और उज्बेकिस्तान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो महाराष्ट्र पुणे में हुई। डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, फ्रांस, जर्मनी, कतर, सऊदी अरबिया, साउथ कोरिया, टर्की, UAE, UK और USA के बीच हुई, UAE में। नोमैटिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया में हुई। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच फ्रांस में हुई। फिर खान क्वेस्ट एक्सरसाइज USA और मंगोलिया के बीच में हुई, उलान बातार मंगोलिया में। पैसेज एक्सरसाइज या पासिक्स इंडिया और UK के बीच में नॉर्थ अरेबियन सी में हुई। सिम्बेक्स एक्सरसाइज रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी एंड इंडियन नेवी के बीच में हुई, सिंगापुर में ही। दिव्य दृष्टि एक्सरसाइज स्पेसिफाइड नहीं है कंट्रीज और ईस्ट सिक्किम में इसको कंडक्ट किया गया। स्लिनेक्स एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच पोर्ट ऑफ कोलंबो में हुई। ब्राइट स्टार एक्सरसाइज USA, इजिप्ट, इंडिया, सऊदी अरबिया, कतर, ग्रीस, साइप्रस और इटली के बीच हुई, इजिप्ट में।
मैत्री एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच, मेघालय के अंदर। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए के बीच, यूएसए में। और कोंकण एक्सरसाइज इंडिया और यूके के बीच, वेस्टर्न इंडियन ओशन में हुई। यहाँ 25 अक्टूबर के करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस रेजिंग डे 24 अक्टूबर को होता है। फिर है स्टॉर्म शैडो मिसाइल वॉज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। सुनील अमृत वन द ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर द बर्निंग अर्थ। The name of the AI-powered web browser for Mac OS recently launched by OpenAI is Atlas. Draupadi Murmu became the first women president of India to offer prayers at Sabrimala's Ayyappa temple. India's global ranking in total forest area, according to the FAO's Global Forest Resources Assessment, is 9th. Indian Olympic gold medalist Abhinav Bindra was appointed as a torch bearer for the Milano Cortina 2026 Winter Olympics. Nagaland University's researchers discovered Cynipic acid as a potential treatment for diabetic wounds. Padma Bhushan awardee and veteran space scientist Eknath Vasant Chitnis recently passed away. India is re-elected vice chair of COP10 Bureau of UNESCO Anti-Doping Convention. अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं डेली की तरह। तो यह पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स इज और आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बताना है हमें, तो इसका ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट है, फंडामेंटल राइट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 12 to 36 इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 तो करेक्ट है, लेकिन 12 से 36 है या 12 से 35 है। ठीक है, तो 12 से 35 है, इसलिए गलत हो जाएगा। सेकेंड है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, पढ़ा होगा आपने हमेशा ही। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट गवर्नमेंट अ लॉ इन द कंट्री एंड नॉट ऑफ इंडिविजुअल्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इंडिविजुअल्स के लिए भी हैं और ग्रुप के लिए भी दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, दोनों ही हैं। दीज आर नॉट एब्सोल्यूट, द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, तो ये भी करेक्ट है। गलत पूछा गया है तो 1 और 3 इसमें गलत स्टेटमेंट होती हैं, बाकी 2 और 4 इसमें सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट भरतनाट्यम, देख लेते हैं। इट इज़ नोन टू बी एकाहार्य, ये सही है। द स्टाइल वॉज केप्ट अलाइव बाय द देवदासीज, ये भी ठीक है। भारत का ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है ये, over 2000 years old, described in Bharat Muni's Natya Shastra. Abhinay Darpan by Nandikeshwar explains its technique and expressions. Ekahare style, one dancer portrays multiple roles and preserved by Devdasi's temple dancers married to the deity. Consider the following statements regarding the recently test-fired Prithvi 2 and Agni 1 missiles. करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। पहली है, बोथ आर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें बोला है दोनों ही शॉर्ट रेंज है, तो ये गलत है। इसमें पृथ्वी 2 जो है ये शॉर्ट रेंज है, जबकि अग्नि 1 शॉर्ट टू मीडियम रेंज है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, बोथ आर ड्रिवन बाय सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन, ये स्टेटमेंट भी गलत है। अग्नि 1 जो है सॉलिड फ्यूल्ड है, पृथ्वी 2 जो है ये लिक्विड फ्यूल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। अब लास्ट में, बोथ प्ले पाइवटल रोल इन इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर, तो ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड करंट, ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, जापान करंट या फिर फॉकलैंड करंट। आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यही खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।